हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। There are 4 kinds of sentences. First, assertive or declarative. Second, imperative. Third, exclamatory. And the fourth and last one is interrogative. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वाक्य 4 प्रकार में विभाजित है और इन चारों प्रकारों को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसको असर्टिव कहते हैं। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव। इसका मतलब असर्ट करना या डिक्लेयर करना। इट मीन्स कुछ कहना, टू स्टेट समथिंग और टू से समथिंग और टू टेल समथिंग। कुछ कहना या डिक्लेयर करना, किसी चीज के बारे में बताना, वो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। दूसरी चीज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव जो होता है वो कमांड के लिए होता है, ऑर्डर के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। इंपेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस में वो सारी चीजें आ गई जिसमें कमांड निहित हो, एडवाइस निहित हो, रिक्वेस्ट निहित हो। ये सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगी। तीसरा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन हमने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी मीन्स इस ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन शाइन होता है और ऐसे वाक्य बेसिकली हु एंड व्हाट से शुरू होते हैं। व्हाट, लाइक वहां फीलिंग्स आती है, भाव देखा जाता है। एक्सक्लेमेशन में भाव प्रधान वाक्य ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। उसमें भाव, चाहे वो दुख का भाव हो, चाहे सुख का भाव हो, चाहे विजय का भाव हो, चाहे जैसा भी भाव होगा, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में भाव प्रधान वाक्य होगा, वो एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंस होगा। और इसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे लगा देते हैं। इस प्रकार, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो, प्रश्न पूछा जाता हो। ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने से आपको लगे कि हाँ, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा हो, ऐसे वाक्यों को इंटरोगेटिव वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये बेसिकली व्हाट से, हु से, वेयर से, विच से शुरू होता है। या कोई भी सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसको हम वाक्य के पहले ही लगाते हैं और ऐसे भी हम वाक्यों को इंटरोगेटिव वाक्य में बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया काइंड ऑफ सेंटेंसेस 4 प्रकार के। द फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इट मीन्स टू से समथिंग, to tell something or to state something. In the same way, imperative, that shows the command, request, advice. ऐसे वाक्यों में सलाह दी जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है और ऑर्डर दिया जाता है।
इस प्रकार के वाक्य इंपेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी मैं पुनः बता रहा हूं, मैंने बताया ये वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है और ये भी व्हाट से शुरू होता है, यानी इसमें भाव प्रधान वाक्य होता है ये, जिसमें दुख का भी भाव हो सकता है, सुख का भी भाव हो सकता है, खुशी का भाव हो सकता है, करुणा का भाव हो सकता है। जिस वाक्य में ऐसे भाव आए, एडवाइस, रिक्वेस्ट, विक्ट्री, काइंडनेस, ये सारी चीजें अगर वाक्य में है तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अंतिम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने बताया जैसे कि ऐसे वाक्य होते हैं जिनको पढ़ने से ये पता चलता है, प्रतीत होता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को पूछने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि वाक्य व्हाट से, विच से, हु से प्रारंभ होते हैं अथवा किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, और मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना ही बहुत है। लेकिन अगर आप लोग कहें या सबका मन हो तो इसमें से एक पार्ट को मैं डिफाइन कर देता हूं, समझा देता हूं। बाकी जो 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जो रेस्ट रहेंगे, उसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द काइंड ऑफ सेंटेंस, एंड इन दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो सबसे पहला काइंड है वो है assertive of declarative। अब इस प्रकार के वाक्य में कुछ भी आप सिंपल कोई भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट दे ate their food। Here they ate their food, it means they means उन्होंने या वे लोग। ate is the second form of the verb, as the sentence is of past indefinite tense, that is why the verb has been used over here in the second form, because past indefinite always consists the second form of the verb, and as it is the simple assertive one, so that has been spoken or written like they ate their food, उन्होंने अपना भोजन किया, means someone has declared this thing that the people are or people were taking their food, people ate their food। इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, असर्टिव है। हमने डिक्लेयर किया कि उन्होंने खाना खा लिया। इसमें दूसरा कोई और भी, जैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, राम went to the school, this is also an assertive or declarative sentence। Okay, do you all understand about assertive or declarative sentence? मैंने बता दिया, आसानी से आपको समझ में आ सकता है। बाकी मैं समझता हूं आज के लिए इतना पर्याप्त है, और कल पुनः बाकी के तीनों काइंड ऑफ सेंटेंसेस मैं पढ़ा दूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा
आपको समझ आता है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा ले जाऊं, और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम पुनः मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।